दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को याद होगा ये नोटिफिकेशन जो आई थी जिसमें कि आपकी डिमांड वेव की गई थी। जी हाँ, कौन सी डिमांड आपकी वेव की गई थी, चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में जो है ये डिमांड वेव ऑफ की गई थी। जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है एज ऑन 31 जनवरी 2024 with effect from the date on which such demand was created, raised, modified pertaining to the assessment year, जो कि नीचे आपको टेबल में दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेयर्स एंड असेसी। तो यहाँ पे किस असेसमेंट ईयर की डिमांड को वेव ऑफ किया गया था, चलिए पहले तो वो जान लेते हैं। तो असेसमेंट ईयर टू विच सच एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड एज ऑन 31 जनवरी 2024, यानी कि 31 जनवरी 2024 को जितनी भी आपकी डिमांड खड़ी है अप टू द असेसमेंट ईयर 10/11 यानी कि 10/11 तक की जो भी आपकी डिमांड खड़ी है 31 दिसंबर 2024 तक, तो सच डिमांड एंट्री जो भी आपकी डिमांड एंट्री है अप टू 25,000 पर ईयर वो आपकी वेव ऑफ कर दी गई थी। तो ये मॉनिटरी लिमिट बताई गई है ऑफ एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड जो आपकी रेमिट हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो इसके बाद 10/11 के बाद बात करें तो 11/12 से लेकर के असेसमेंट ईयर 15/16 तक ईच डिमांड एंट्री अप टू 10,000 तक की आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ये इस नोटिफिकेशन में बताया गया था। जो रेमिशन है, एक्सटिंग्विशमेंट है ऑफ अबव आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड शेल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग रहेगी आपकी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, फॉर एनी स्पेसिफिक टैक्स पेयर या असेसी के लिए। फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिमांड एंट्री, कौन कौन सी डिमांड एंट्री होगी? प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टैक्स डिमांड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। आपकी इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, सेस, सरचार्ज अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये डिमांड आपकी जो है ख़त्म हो जाएंगी। Above remission or extinguishment of entries of outstanding direct tax demand shall not be applicable। तो ये कहाँ पे applicable नहीं होंगी? on the demands raised under the tax deductor, tax collector under TDS TCS provisions पर जो है ये लागू नहीं होगा। Consequent to the forced remission and extinguishment of demand, there shall be no requirement of calculation of interest on account of delay in payment of demand। तो वो निकालने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ ही ये जो आपका इंटरेस्ट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो ये 1 लाख की आपकी सीलिंग है इसके लिए। If any tax liability arises against such taxpayer assessee as a result of application of जो भी आपका क्लोज है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 का, वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। The above remission extinguishment of entries of outstanding demand shall be carried out in respect of each demand entry falling within the monetary limit starting from the earliest assessment year से start होगा टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद ये जो मॉनिटरी लिमिट के तहत एक्सटिंग्विशमेंट होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन की जो मैक्सिमम वेवर है वो आपको 1 लाख तक का ही दिया जाएगा। Further, in order to compute the maximum ceiling of 1 lakh, any demand entry having value more than aforesaid limit shall not be taken into calculation। तो ये जो हमारी नोटिफिकेशन है ये इशू की गई थी, जो हमने आपके साथ डिटेल में भी पहले डिस्कस की हुई है। तो ये तो हमने बात कर ली नोटिफिकेशन की कि ये नोटिफिकेशन जो है इशू हुई थी। द फोर्सेट जो एक्सटिंग्विशमेंट है शेल नॉट कन्फर एनी राइट टू क्लेम क्रेडिट ऑफ एनी रेमिटेड एक्सटिंग्विशमेंट डिमांड बाय टैक्स पेयर असेसी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। और यहाँ पे कन्फर एनी राइट टू क्लेम रिफंड हैव एनी इफेक्ट, इसका किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर पेंडिंग या फिर इनिशिएट होने वाली है, शेल नॉट बी कंस्टिट्यूट एनी बेनिफिट और इम्यूनिटी टू द टैक्स पेयर इन सच प्रोसीडिंग में नहीं मिलेगी उसको।
तो ये हमारी नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब आते हैं हम पोर्टल पर। तो पोर्टल पर जो है अब इस तरह की अगर आपकी कोई डिमांड थी जिसके लिए कि ये नोटिफिकेशन आपको इशू की गई थी, तो अब आप चेक करेंगे तो वो जो डिमांड है वो आपकी ख़त्म हो गई होगी, एक्सटिंग्विश हो गई होगी। तो ये चीज़ें आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर चेक कर लेनी है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जी हाँ, एक और जो नया फीचर है आपका डिमांड कम्युनिकेशन हिस्ट्री। तो यदि आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं और आपके अगेंस्ट कोई डिमांड है तो वो अब आप चेक कर पाएंगे। नया फीचर आपको डिमांड कम्युनिकेशन हिस्ट्री का दे दिया गया है, जहाँ पे कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है। वहाँ पे पेंडिंग एक्शंस का जो ऑप्शन रहता है, पेंडिंग एक्शन के ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा। पेंडिंग एक्शन में आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाना है। वहाँ डिमांड कम्युनिकेशन हिस्ट्री का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें कि आपके पास कोई ईमेल से कोई डिमांड आई है, एसएमएस के थ्रू आई है, व्हाट्सएप से आई है या कॉल कॉन्वर्जेशन हुआ है, किसी भी तरीके से अगर डिमांड आई है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले जो है सबकी शिकायत रहती थी कि हम चेक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चेक नहीं कर पाते थे कि डिमांड है या नहीं। इसके अलावा लेटेस्ट जो सेक्शन 245(1) का नोटिस है वो भी अगर आपके पास आया है तो उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है अदर असेसमेंट ईयर, जो पहले के अर्लियर जो आपके हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई नोटिस है तो आपको अर्लियर कोई इशू थे वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो मिस कर जाते थे अपनी डिमांड्स को वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे।